जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी पेश कर रही हूँ वो है रस की। टी टाइम रस जो होते हैं कड़क वाले। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सकें। रस के लिए मुझे यहाँ पर मैदा चाहिए, ये 1.5 कप है। इसे मैंने छान लिया है। ईस्ट है 1 टीस्पून एंड क्वार्टर टी स्पून यानी 1.25 टीस्पून जो है मेरे पास ईस्ट है। 4 टीस्पून शुगर है। पिंच ऑफ सॉल्ट है। क्वार्टर कप पानी है और क्वार्टर कप ही दूध है। सब्ज इलायची के दाने मैंने पीस लिए हैं, ये क्वार्टर टी स्पून है। मक्खन जाएगा इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून और वनीला एसेंस। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक टीन चाहिए, स्क्वायर टीन है मेरे पास। नीचे ऑयल लगाया, ऊपर से बटर पेपर लगा के इसे भी ऑयल से ब्रश कर दिया है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैदे के अंदर जितनी ड्राई चीजें हैं वो हम ऐड कर देंगे। ईस्ट, शुगर, सॉल्ट, स्मॉल कार्डमम यानी छोटी इलायची के दाने, इन्हें मैंने पीस लिया था। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं इंस्टेंट ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस एक ईस्ट होती है इस तरह दानेदार, ये इसके जो है बारीक बारीक दाने से हैं, इन्हें इसका ये होता है कि आप पहले इसको थोड़े से पानी में डिजोल्व कर लें और फिर ऐड करें। इससे पहले आप 10-15 मिनट पहले एक नीम गर्म पानी में डाल के रख दें, ये फूल जाएगी। तब हम उसमें जो है यूज कर सकते हैं। मैंने ये इस्तेमाल नहीं कर रही, मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है। तो मैं इसलिए मैंने मैदे के अंदर ही इसको डालकर मैं इसे डायरेक्ट जो है वो गूंद लूंगी आटे को। मक्खन चला जाएगा, मिक्स करेंगे। जो है एग बीटर से इसे बीट कर वो आटा इसका गूंद रही हूँ। तो आप इसे जो है हाथ से भी गूंद सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वार्टर कप जो दूध है वो ऐड कर दूंगी। जो मैंने क्वार्टर कप पानी लिया था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी कि एक डो फॉर्म में बन जाए। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी। जी, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताती जाऊँ, मैंने आपसे क्वार्टर कप पानी का कहा था। बात होता है मैदा पानी ज़्यादा ले लेता है, तो क्वार्टर कप डालने के बाद मैंने थोड़ा सा और मैंने पानी गर्म किया और वो डाल रही हूँ। ठीक है, यानी 4 टेबल स्पून तक आप पानी ले सकती हैं। ये डो हो चुकी है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मैं इतना और इसको हमें तकरीबन 1 घंटे के लिए गर्म जगह पे हम इसे रख देंगे ताकि ये वॉल्यूम हो जाए। जी, इसे 1 घंटा हो गया है, ये राइस हो चुकी है। हम बंद डाउन करेंगे। सरफेस के ऊपर में थोड़ा सा जो है मैदा जो है वो डालूंगी और इसे मसल के हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसे अच्छे 1-2 दफा टैप करेंगे ताकि जो इसकी एयर है इसके अंदर वो निकल जाए। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और जो पैन मैंने लिया था इस पैन के साइज का मैं इसे बेल लूंगी।
इसको मैं इस पैन के अंदर डालूंगी और इसको भी मैं जो है कवर करके 1 घंटे के लिए मैं इसे राइस होने के लिए रख दूंगी। जी व्यूअर्स, जो डो हमने राइस होने के लिए रखी थी, ये राइस हो चुकी है। ओवन भी जो है वो पहले ही से प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पर, और इसे मैं ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। बस जो है बेक हो चुके हैं, ये अभी गर्म है। अब 10 मिनट जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं इन्हें निकालूंगी। जी ये ठंडा हो चुका है, इसको मैंने पैन से जो है वो निकाल कर थोड़ी देर बाहर रखा था। इसको मैं कटिंग करूँगी। पहले मैं इसको हाफ कर लूँगी। इस तरह काट लिया। अब इनके जो है मैं स्लाइसेस काटूंगी। ये हाफ करने के बाद 1/4 इंच तक का मैं काटूंगी, इस तरह। ये सारे पीसेस इस तरह काट के रखती रहूंगी। यहाँ पर मैंने कटिंग करके रख दिया है। ओवन को मैंने दोबारा प्री हीट किया है 180 डिग्री पर। अब इनको हमें दोबारा ओवन में बेक करना है। हर 5 से 7 मिनट के बाद हमने इनको इस तरह पलटते रहना है ताकि क्रिस्पी होते रहें, जले ना, ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो हर 5-7 मिनट के बाद मैं आपको बीच में दिखाती रहूंगी कि हमें इसी के साथ टर्न करना है। अब इन्हें मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। तो ज़रा गोल्डन होना शुरू हो गए, मैंने इन्हें टर्न कर दिया है। और जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, आप इसके लुक देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि इनकी क्रिस्पी, ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। तो मेरे चैनल समीरा रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई रेसिपीज मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।